थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्तुति हो, महिमा हो राधा। थैंक यू फादर। स्तुति हो, वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्तुति हो, महिमा हो राधा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो। यू वर्शिप यू लॉर्ड, यू वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जल्द से जल्द जुड़ते जाइए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। थैंक यू। स्तुति हो, महिमा हो राजा। स्तुति हो, स्तुति हो। जल्द से जल्द जुड़ते जाए और वीडियो को आप शेयर भी करते जाए। मैं मेरे मोबाइल से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग वर्शिप नहीं लेंगे, डायरेक्ट प्रभु के वचन की ओर चलेंगे हम। जल्द से जल्द आप शेयर भी करते जाए वीडियो को, फटाफट। थैंक यू फादर। स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रार्थना भी करते रहता है कि प्रभु इस मीटिंग को, लाइव सेशन मीटिंग को प्रभु आशीषित करे, कोई भी नेटवर्क का इशू ना होने पाए। जल्द से जल्द आप प्रार्थना भी करते जाए और शेयर भी करते जाए। मैं 1-2 सेकंड और लूँगा ताकि मैं चाहता हूँ कि प्रभु का वचन लोगों तक पहुँचे। मैं दूसरे मोबाइल से वीडियो को शेयर भी कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी कीजिए ताकि प्रभु का वचन सब तक पहुँचे। स्तुति हो, स्तुति। थैंक यू फादर, फादर। स्तुति, ग्लोरी, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। यू वर्शिप यू लॉर्ड, यू वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा हो राजा, महिमा हो। तेरी स्तुति हो, प्रशंसा हो खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड जीसस। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। क्या आप सब रेडी है? तो प्लीज़ आप यस और यस प्रेज लॉर्ड करें। मैं समझ जाऊँ मेरी आवाज़ आप तक बराबर जा रही है, आप मुझे सुन सकते हैं। तो प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया का कमेंट करें ताकि मैं समझ जाऊँ मेरी आवाज़ आप तक साफ पहुँच रही है। थैंक यू फादर। स्तुति हो, स्तुति, स्तुति, स्तुति। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलो मैं एक छोटी सी हम प्रार्थना करते हैं ताकि कोई नेटवर्क का इशू ना हो। खुदावन यीशु मसीह, हम एक बार फिर आपके पास में आते प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु इस लाइव सेशन मीटिंग के लिए प्रभु। हे प्रभु, बार 3 से 4 बार वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई प्रभु, नेटवर्क का इशू आया प्रभु जी। पर हम प्रार्थना करते प्रभु, तो सामर्थ्य के काम करता प्रभु। इस समय प्रभु इस नेटवर्क के टावर्स को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु आप नेटवर्क का इशू ना होने दे परमेश्वर। और आपकी इच्छा है आप प्रभु इस लाइव सेशन मीटिंग को आप ब्लेस करें, तमाम जुड़ने वालों को, भाइयों को, बहनों को प्रभु आप हर एक जन को आप ब्लेस करें प्रभु जी। आपने ऐसा किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। चलो ठीक है, ओके। प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैं अमन दुग्गल बम्बई से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। और आप इस लाइव सेशन वीडियो को शेयर भी कीजिए और मेरी आवाज़ आप तक जा रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। हमारे पास एक 20 मिनट का समय है, आधा घंटा का समय है हमारे पास, जो हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को मनन करें, सीखे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक था, मैंने वो पहले से कमेंट लिख दिया, तो मैं दूसरे वचन को आज हम लोग मनन करने वाले थे। चले ठीक है। आप सभी को ये नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको नया साल मुबारक हो। प्रभु आप सबको ये नए साल में आप सभी को आशीषित करें। और राकेश जी, आपको भी प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। राकेश जी, आपको भी प्रभु सर परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे और आप वीडियो को शेयर भी करते जाए। ये नए साल में हम सभी को प्रभु का वायदा मिला, हर एक जन को प्रभु के वायदे मिले, सब जन को। इस बार 2020 हमने बड़े दुखों के साथ, बड़ी वेदनाओं के साथ हमने 2020 को जिया। और न जाने कितने सारे लोग ये 2020 को छोड़कर चले गए, न जाने कितने घर परिवार ये 2020 जो गया
उसमें कई घर, कई परिवार, कई लोग आंसुओं के साथ जिए, उन्होंने आंसुओं के साथ जीवन को जिया। पर ये 2021 ये 2021 प्रभु ने अपने लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए, ये 2021 प्रभु ने उन लोगों के लिए आशीष का साल रखा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये 2021 में परमेश्वर एक सच्चा वायदा कर रहा है। ये 2021 में आप कभी ना घबराए, ये ना सोचे कौन मुझे संभालेगा या कौन मुझे देखेगा या कौन मेरा ध्यान देगा या कौन मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। पर हमारा एक है, हमारा मददगार है जो हमारा ध्यान देता है, जो हमें संभालता है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु ने इजरायलियों से एक वायदा किया। पवित्र कलाम से हम देखेंगे, पवित्र कलाम में प्रभु ने इजरायलियों से एक वायदा किया, और वो जो वायदा था, उस वायदे में प्रभु ने 4 मुख्य बातें इजरायलियों से कही। 4 मुख्य बातें प्रभु ने इजरायलियों से कही। और आप यदि अपना पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल को आप यदि लेकर बैठे हैं, तो प्लीज आप अपनी बाइबल को खोलें। और पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने इजरायलियों से एक वायदा किया। इजरायली जो लोग थे बड़े घबराए हुए थे, बड़े चिंतित थे, बड़ा डर, बड़ी समस्याओं से वो गुजर रहे थे। और इजरायलियों को परमेश्वर ने एक वायदा किया। वही वायदा प्रभु आज आपसे, प्रभु मुझसे, और जो इस लाइव सेशन मीटिंग में जुड़ रहे हैं, प्रभु वही वादा उन सबों से, और जो इस मीटिंग के बाद इस संदेश को सुनेंगे, प्रभु वो वायदा उनसे भी करता है। क्या है वो वायदा? पढ़े यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 41 पद, 10 पद को पढ़े। 41 अध्याय 10 पद को पढ़े। यशायाह 41 वर्स 10। हाँ, मत डर। अभी बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। यदि आप आपके मोबाइल में बाइबल है, तो वो एक ही वचन मैं आपसे कहूंगा, बस वही वचन आप इस लाइव सेशन स्क्रीन में पोस्ट करें, ताकि उस वचन को आप पढ़े और वो वचन आपको उत्साहित करेगा, वो वचन आपको मजबूत करेगा, वो वचन आपको आनंदित करेगा। और क्या है वो परमेश्वर का वायदा? पढ़े उस वचन को। हाँ, मत डर। पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को, तुम मत डरो, क्योंकि मैं तेरे साथ। आमीन, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये 2021 में, ये 2021 जो लगा है, आज 7 तारीख हो चुकी है, पर प्रभु आज आपसे एक बात कहना चाहता है। प्रभु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु ने कहा तुम अपना ध्यान, अपना मन मेरी ओर लगाओ। प्रभु आज आपसे बात करना चाहता है। प्रभु आपसे कुछ बातों को कहना चाहता है, और उसकी हेडलाइंस पे लिखा हुआ है, इजरायलियों को परमेश्वर का आश्वासन। आश्वासन का मतलब होता है तसल्ली देना, धीरज देना, वायदा देना। और प्रभु ने एक वायदा किया इजरायलियों से। इजराइल का मतलब है आप और मैं। इजराइल का मतलब क्या है? कलीसिया, चर्च, आप और मैं। प्रभु मुझसे और हर एक जन से, क्या छोटे क्या बड़े, क्या अमीर क्या गरीब, क्या फुटपाथ पर रहने वाला या महलों में रहने वाला, या BMW पे घूमने वाला या साइकिल पे घूमने वाला, प्रभु की नज़र में हम सब इक्वल है। प्रभु हमारा क्रिएटर है, प्रभु ने हमें बनाया है। तो बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम में प्रकार से कहता है। आप बाइबल को जब ध्यान से पढ़ते हो तो प्रभु हर एक वचन में एक बात को कहता है, तुम मत डरो। प्रभु हर एक वचन में कहता है तुम मत डरो। और प्रभु कहता है साल के 335 दिन और साल के 365 दिन एवरी डे प्रभु कहता है तुम मत डरो। हर दिन परमेश्वर कहता है मत डरो। फिर भी हम डरते हैं, और डरते हुए हैं, और हमको डराने वाले भी बहुत आते हैं, और अभी भी लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जब 2020 आया था
जब 2019 खत्म हुआ था, जब 2020 लगा था, लोगों ने बड़ा धूमधाम से बड़े बम पटाखों को फोड़कर एंजॉय करते हुए 2020 का स्वागत किया और सब बड़े आनंद थे, सब बड़े आनंद से जी रहे थे। पर 2020 में सबसे पहली घटना घटी, अमेरिका के जंगल में आग लग गई 2020 में। और 2020 में अमेरिका के जंगल में आग लग गई और सारे जीव जंतु प्राणी जितने भी जानवर थे सब मर गए। 2020 की शुरुआत बड़ी अच्छी से थी, पर जैसे 2000 जनवरी फरवरी मार्च आया तो एक बड़ा भारी विपत्ति, पूरी मानव जाति घरों में कैद हो गई। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आज अभी तक भी आप डरे हैं तो घबराए नहीं चर्च, डरे नहीं चर्च। प्रभु आज आपको सांस दे रहा है, हिम्मत दे रहा है। प्रभु ने इस्राएलियों से कहा तुम मत डरो। और डर जो है ना, आज हर एक इंसान के अंदर ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है। यदि घर से बाहर हम गए, किसी बिल्ली ने रास्ता काट दिया, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, तो अचानक डर आ जाएगा। अब लगता है कुछ अपशगुन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। घर में दूध निकल जाता है, दूध गिर जाता है, बोला अपशगुन हो जाएगा। कांच टूट जाता है, बोला अपशगुन हो जाएगा। और ज़्यादा कई तो विश्वासी, कई तो प्रभु पे विश्वास करने वाले भी डरते हैं, विश्वासी भी डरते हैं। गलती से उसके घर के सामने किसी ने किसी का एक नींबू और 4 मिर्ची भी धरी मिलेगी ना, विश्वासी भी डरते हैं, विश्वासी भी डरते हैं कि भी हमारे पर जादू टोना तो नहीं हो गया। पर ध्यान से सुनो चर्च, प्रभु कहता तीमुथियुस की पत्री में, मैं तुम्हें डर के नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा देता हूँ। वो कहता है मत डर मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे साथ में हूँ। प्रभु कहता है मत डरो। यदि आप डरे हुए हो तो ये परमेश्वर का आपके प्रति एक सच्चा वायदा है। इंसान वायदा करके मुंह को मोड़ लेता है, अपने वायदे से वो पीछे हट जाता है। पर प्रभु कहता है चाहे आकाश चाहे पृथ्वी टल जाए, तो प्रभु कहता है मेरी बातें कभी ना टलेगी। पहली बात ध्यान से सुने, परमेश्वर कहता है मत डर। मेरे पास समय नहीं है, पर मैं आपको एक स्टोरी, एक रेफरेंस देना चाहता हूं। यदि आप दूसरा इतिहास पढ़ते हो, ध्यान से सुनना, यदि आप दूसरा इतिहास की किताब पढ़ते हो, दूसरा इतिहास 20 अध्याय में एक घटना घटती है। घटना इस प्रकार से है, यहोशापात एक राजा था, वो यहूदियों का एक राजा था, और उसके विरुद्ध अचानक दो देश के लोग उस पर चढ़कर आए, अमोनियों और पढ़े दूसरा राजा 20 अध्याय। इसके बाद मोआबी और इमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों और ने उनके साथ और भी कई लोग थे, युद्ध करने के लिए उन्होंने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। ऐसा लिखा है यहोशापात राजा पर चढ़ाई की। चढ़ाई का मतलब होता है उसको मारना, उसको घात करना, उसको नाश करना। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों। यदि आप यहोशापात की किताब दूसरा इतिहास 20 अध्याय का पढ़ते हो तो लिखा है वहां पर यहोशापात राजा डर गया, साफ साफ लिखा वहां पर। तीसरे चौथे पद में लिखा है, तीसरे पद में लिखा यहोशापात डर गया। उसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी डरता था, क्योंकि जब अचानक विपत्ति आती है, अचानक समस्या खड़ी होती है, तो सबसे पहले मनुष्य डर जाता है, घबरा जाता है, वो उसके मन में डर आ जाता है। अचानक आप सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप अच्छे से खा रहे हो पी रहे हो, आपका काम धंधा बिजनेस आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक से जब विपत्ति आ पड़ती है तो इंसान डर जाता है। चर्च, इंसान डर जाता है। और ऐसा लिखा है यहोशापात राजा डर गया और वो यहोवा की खोज भी करने लगा। उसने उपवास करवाए, वो रास्ता ढूंढ रहा था कि इस युद्ध से कैसे बाहर निकला जाए। ये लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, मुझे घात करने के लिए आ रहे हैं, मुझे पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। पर बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है चर्च, यदि आप 16 इसी का
दूसरा इतिहास 20 का 16 पद पढ़ेंगे ना, 16 और 17 के बीच में ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति पर उतरा। पढ़े वो घटना, हाँ 15 पद को पढ़े। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे सब यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, ऐसा लिखा है, यहोवा परमेश्वर तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत तुम इस डरो, बड़ी भीड़ से, बड़े लोगों से, बड़ी समस्याओं से, बड़ी बीमारी से, बड़े कर्जे से, बड़ी प्रॉब्लम से तुम मत डरो। और तुम्हारा मन कच्चा न ऐसा हो। लिखा है, चर्च कलेशिया वो कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो। जब इंसान के जीवन में विपत्ति आती है, समस्या आती है, सबसे पहले उसका मन जो होता है ना, बड़ा कच्चा होता है। कच्चा का मतलब कमजोर हो जाता है, वो डरने लगता है। पर प्रभु यहोवा परमेश्वर उससे कहता है, तेरा मन कच्चा ना हो। जो बड़ी विपत्ति तेरी ओर बढ़ रही है तो इनसे मत डर, क्योंकि जो तेरी ओर है वो उनसे बढ़कर है। वो पवित्र कलाम में लिखा है, वो परमेश्वर कहता है वो उनसे बढ़कर है। पढ़े आगे, हाँ पढ़े। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर यहोवा कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। आमेन, परमेश्वर का है। आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम, आपकी बीमारी, आपका कर्जा, ये सब आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, यदि आप 17 तक पढ़ते हो तो परमेश्वर ने पवित्र कलाम में ऐसा लिखा, परमेश्वर ने उनसे कहा तुम मत डरो, तुम सुबह उठो, हिम्मत बांधो, तुम जाके लड़ो। और ऐसा घटना घटी, ये सब आपस में ही लड़ने लगे। वहां पे लिखा हुआ है, यदि आप 22 से पढ़ोगे ना, 22 से आगे, तो ऐसा लिखा है, ये सारे लोग आपस में लड़ने लगे और इन्होंने आपस में एक दूसरे को मार डाला और यहोशापात और उसके राज्य को प्रभु ने विश्राम दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ लेना, भविष्यता विवरण उसका 20 अध्याय पद पहला पढ़े। हाँ, भविष्यता विवरण 20 अध्याय पद पहला पढ़े। हाँ, 20 जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को पवित्र जाए, कलाम ऐसा कहती है, भविष्यता विवरण हम उसका 20 अध्याय पद पहला पढ़ रहे हैं। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध मतलब लड़ाई करने को लिए जाए, और घोड़े और रथ और अपने से अधिक सेना को देखकर तब उनसे न डरना। ऐसा लिखा है, तो अपने से बड़ी समस्या को देखकर, अपने से बड़ी प्रॉब्लम को देखकर, अपने से बड़े ताकतवर व्यक्ति को देखकर तू कभी ना डरना। हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा, वो कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल के ले आया है, वो तेरे संग है, वो हमारे साथ में है। और इसी का 4 पद भी पढ़ ले, इसी का ही। हाँ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से लड़ाई करने, तुम्हारी विपत्ति से लड़ाई करने, तुम्हारे कर्जे को दूर करने के लिए, तुम्हारे शरीर को चंगाई देने के लिए, तुम्हारे समस्याओं को दूर करने के लिए, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने के लिए, हाँ, और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मत डर। आप कभी ना डरे। 2021 में प्रभु आपके साथ में रहेगा। ये 2021 में प्रभु आपके साथ में रहेगा और आपको बीमारी से, समस्या से, इस कोरोना वायरस से, दूसरा वायरस आओ, तीसरा वायरस आओ, कितने भी वायरस आने दो, आप मत डरो, क्योंकि प्रभु कहता है मत डर। प्रभु ने कहा मत डर, और प्रभु एवरीडे रोज कहता है, प्रभु तू मत डर। और परमेश्वर का ये साल में पहला वायदा, एकदम सच्चा वायदा परमेश्वर का है। परमेश्वर ने कहा तुम मत डरो। इसी का भविष्यता विवरण 3 अध्याय पद 22 को पढ़े। हाँ, भविष्यता विवरण 3 अध्याय पद 22 को पढ़े। हाँ, 3 अध्याय पद 22, भविष्यता विवरण 3 अध्याय पद 22 को पढ़े। तू उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से ऐसा लिखा है, जो हमारी ओर से, हमारी बीमारी से, हमारी समस्याओं से,
इस वायरस से, कर्जे से कौन लड़ेगा हमारी ओर से? प्रभु लड़ेगा। पढ़े, उनसे ना डरना, उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है, जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है, वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। आमीन, वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। चर्च, कलेसिया, मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्रभु हमारी ओर से लड़ेगा। हमें जरूरत नहीं लड़ने के लिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। वो कहता है, उसने इस्राएलियों से एक वायदा किया, जो हमने यशायाह 41 उसके 10 पद में हमने पढ़ा, जहाँ पे परमेश्वर ने कहा मत डरो, अब डरो मत, ये साल मत डरो। मैं देखो ये साल जब प्रभु ने कह दिया मत डरो, तो मैं ऐसा कहता हूँ आपसे, आपको जिंदगी भर डरने की जरूरत नहीं है। यदि नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री आकर मुझसे आकर वो कह दे अमन तू मत डर, मत डर, तो मुझे तो डरने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि एक पूरे भारत का प्रधानमंत्री आकर मुझसे ये कह दे अमन तू मत डर, मत डर, मत डर, तो मैं निर्दयता से रहूंगा। निर्दयता का मतलब होता है नहीं डरने वाला। जब एक इंसान जब दूसरे व्यक्ति को ये आके कहता ना, मेरे भाई मेरी बहन मत डरना, मेरे भाई मेरी बहन मत डरना, यदि कोई अधिकारी आकर हमसे कह दे भाई मत डरना, यदि कोई बड़ा पोस्ट पर आने वाला व्यक्ति आकर ये कह दे मेरी बहन मेरे भाई तू मत डरना, जो वो एक व्यक्ति हमें ये कहता है, तो हमारे अंदर एक सांस आता है, एक हिम्मत आती है, एक ताकत आती है। सोचो, इस दुनिया का बनाने वाला खुदा कहता है मेरी बेटे मत डर, मेरे बेटे मत डर, तो हमें डरने की जरूरत है नहीं है। पहला वायदा प्रभु ने इस्राएलियों से कहा मत डरो, और वही परमेश्वर आज आपसे कहता है, जितने मेरे प्यारे भाई बहन अलग अलग जगह से जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, चाहे बिल्ली रास्ता काट जाए, चाहे आपके घर के सामने कोई नींबू डाल जाए, कोई कुछ भी करने दो, आप घबराए नहीं, डरे नहीं। लोग आपको डराएंगे, एक और वायरस आ गया है, एक और बीमारी आ गई, एक और समस्या आ गई है, आप एक ही शब्द कहना, निडरता से एक बात कहना, दुनिया कुछ भी कहे, मेरा यीशु कहता है मत डरो, मत डरो, मैं डरे हूं, मत डरो, मत डरो, क्योंकि इस दुनिया का क्रिएटर वो ही है, वो इस दुनिया का मालिक है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने 2020 डर डर के जिया होगा, एक एक कदम आपने डर डर के रखा होगा, एक एक घर से बाहर जाते समय आप डर आपके मन में आया होगा, लोगों से मिलने के समय डर आता होगा, लोगों से बातें करने के लिए डर आता होगा, काम पर जाने के लिए तो डर आता है, काम से घर आने के लिए तो डर आता है। अलग अलग प्रकार से यदि आप डरे हो, तो प्रभु आपसे कहता है 2021 में 7 तारीख के टाइम प्रभु आपसे एक बात कहना चाहता है। प्रभु से परमेश्वर कहता है मत डरो। पहली बात ध्यान से सुनना चर्च, परमेश्वर कहता है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, यशायाह 41 हम उसका 10 पद पढ़ रहे हैं, जहां पर प्रभु ने इजरायलियों से कहा, परमेश्वर ने इजरायलियों को आश्वासन दिया। आश्वासन का मतलब होता है तसल्ली, धीरज। तसल्ली, धीरज, आश्वासन का मीनिंग सब अर्थ यही है, एक वायदा करना, कोई बात नहीं, आप मत डरो। आप प्लीज़ आप इस वचन को जरूर इस लाइव सेशन वीडियो पर आप शेयर करें, एक ही वचन है, इसको आप जरूर शेयर करें। यशायाह 41 उसका 10 पद को हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी से हम कुछ बातों को मनन कर रहे हैं। पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता, पहली बात प्रभु ने कहा तुम मत डरो। दूसरी बात पढ़े उसी का, फिर से पढ़े, यशायाह 41 उसका 10 पद फिर से पढ़े। हाँ, मत डर। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, वचन ऐसे कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मत डर, हाँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अब दूसरी बात, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूँ। कई लोग हमसे कहते हैं भाई तू अपनी बेटी की शादी कर रहा है, मत घबरा, मैं तेरे साथ में हूँ। भाई तेरे अपने बच्चों का एजुकेशन, उसकी पढ़ाई करना है, मत डरना भाई, मैं तेरे साथ में हूँ। देखो, इंसान कहकर मुंह को मोड़ लेते हैं,
पर प्रभु कहकर मुंह को नहीं मोड़ता है। इंसान कहकर मुंह को मोड़ लेते हैं, पर प्रभु कहकर मोड़ता नहीं है। दाऊद बादशाह ऐसा कहता है, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तू वहाँ है, जहाँ कहीं भी बैठता हूँ तू वहाँ है, मैं हर एक स्थान में जाऊँ, दाऊद बादशाह कहता है तू वहाँ है। इसका मतलब दाऊद बादशाह कहता है परमेश्वर मेरे संग है। वो कहता है भजन 23 में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में से होकर चलूं तो भी न डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। वो कहता है यहोवा मेरे साथ में है। आप ये 2021 आराम से जिए, निडरता के साथ जिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ में है। और बाइबल ऐसा कहती है, वो कैसे हमारे साथ में है मालूम है? पवित्र कलाम में इस प्रकार से कहता है, यदि आप यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय 9 पद पढ़ते हो, यदि जोशुआ वर्ष चैप्टर 1 और वर्ष 9 आप पढ़ते हो, वहां पर परमेश्वर वचन इस प्रकार से कहता है, पढ़ लो वचन वहां पढ़े। हाँ, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हम लोग पढ़ रहे हैं यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय पद 9 को पढ़ रहे हैं। बुक जोशुआ चैप्टर 1 वर्ष 9 पढ़े। हाँ, क्या मैंने, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध का दृढ़ हो, या बांध कर, या बांध का मतलब होता है हिम्मत को बांध, हिम्मत बांध। हाँ, दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, भय ना खा, तू डरना नहीं, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तेरे संग रहेगा। आप कहीं भी जाओ, बाजार में जाओ, काम पर जाओ, शॉपिंग करो, चर्च जाओ, डरो मत, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। एक भी विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी, एक भी समस्या तुझ पर नहीं आएगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में है। देखो, जो लोग बॉडीगार्ड रखते हैं ना, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो लोग होते हैं, ये बॉडीगार्ड रखते हैं। जब इनका बॉडीगार्ड इनके साथ साथ चलता है ना, तो ये निर्दयता के साथ रहते हैं। इनको मालूम है कि हमारा बॉडीगार्ड हमारे साथ में चल रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे देश की जो सबसे पहले जो लेडीज थी, इंदिरा गांधी, जो पहली मुख्यमंत्री, जो सबसे भारत की पहले प्रधानमंत्री, जो भारत की सबसे पहले प्रधानमंत्री लेडीज़ों में से कांग्रेस की पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसके पास भी 2 बॉडीगार्ड थे। उसके बॉडीगार्ड परछाई के समान उसके साथ साथ चलते थे। मुझे ऐसा लगता है वो निडरता के साथ रहती थी, क्योंकि उसके बॉडीगार्ड उसके साथ साथ में चलते थे। और मालूम है, इंदिरा गांधी को मारने वाला कोई और नहीं था, उसके खुद के बॉडीगार्ड थे। रक्षक उसका भक्षक बन गया। कहने का मतलब है चर्च, आपको मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, समझाने का अर्थ है, उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ। इंसान की हिफाजत या रक्षा नहीं कर सकता। इंसान की रक्षा केवल यहोवा परमेश्वर करता है। यदि आपका परमेश्वर आपके संग संग चल रहा है, तो आप डरे नहीं, बीमारी से न डरे, वायरस से न डरे। और मालूम है, ये वायरस को लेकर कई लोग तो चर्च में ही नहीं आते हैं, कई लोग तो चर्च में नहीं आते हैं वायरस को लेकर। अरे मैं जाऊंगा तो हाथ मिलाऊंगा, वायरस हो जाएगा। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं ना, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, भजन 31:1 में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहोशू को परमेश्वर ने कहा, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। आप मनुष्य का साथ लेने से अच्छा आप प्रभु को अपने साथ लेकर चलो। प्रभु से कहे, प्रभु मैं घर से बाहर जा रहा हूं, प्रभु आप मेरे साथ में रहे। प्रभु मैं काम पर जा रहा हूं, प्रभु आप मेरे साथ में रहे। प्रभु मैं काम से घर आ रहा हूं, प्रभु आप मेरे साथ रहे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु ने एक व्यक्ति के लिए एक स्वर्गदूत को रखा है। प्रभु ने एक व्यक्ति के लिए एक स्वर्गदूत को रखा है। आप मत डरे। यदि आप अपने घर के 4 मेंबर हैं, तो प्रभु ने आपके लिए 4 स्वर्गदूत रखे हैं। और एक स्वर्गदूत के अंदर इतनी ताकत है, एक स्वर्गदूत के अंदर इतनी ताकत है कि वो 1,85,000 लोगों को मार सकता है। समझ, आपकी 1,85,000 तो समस्या ही नहीं होगी चर्च। 1,85,000 आपके दुश्मन भी नहीं होंगे। एक स्वर्गदूत के अंदर इतनी पावर है।
तो क्यों डरते हो? क्योंकि दुनिया का मालिक वो आपके साथ चलता है, दुनिया का क्रिएटर वो आपके साथ चलता है, माय क्रिएटर, आपका क्रिएटर वो आपके साथ चलता है। तो क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? और परमेश्वर कहता है यहोशू को, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ चलूँगा। और ऐसा लिखा मालूम है, यहोशू ने 13 युद्ध लड़े, 13, और वो 13 में से एक भी युद्ध नहीं हारा, क्योंकि उसके संग उसका खुदा चलता था। यदि आपका खुदा आपके साथ चलता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का सच्चा वायदा है, प्रभु कहता घबराए नहीं, डरे नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। और बाइबल एक वचन कहती है, मैं आपकी उत्साहित के लिए, आपको आनंदित करने के लिए, आपको भरोसा करने के लिए आपको मैं एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, जिससे आप जान लेंगे मेरा खुदा मेरे साथ साथ चलता है। पढ़े यशाया 43 दूसरा पद पढ़े, यशाया 43 दूसरा पद को पढ़े। हाँ, यशाया 43 दूसरा पद पढ़े। हाँ, जब तू जल में होकर जाए, ऐसा लिखा है, ये वचन मैं आपके लिए पढ़वाना चाहता हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है, यहाँ पे हेडलाइंस पे लिखा, परमेश्वरी एकमात्र छुड़ाने वाला है। ऐसा लिखा है, जब तू जल पर होकर चलेगा मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर जब तू नदियों पर होकर चलेगा तब मैं तुझे न तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। ऐसा लिखा, जब तू जल पर होकर चलेगा वे तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग पर होकर चलेगा तब तुझे आँच न लगेगी, आज तुझे जला ना सकेगी, और उसकी लौ तुझे न जला और सकेगी, उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। आप डरे नहीं। देखो, पानी का एक स्वभाव है, पानी जल्दी से डुबोता है, और पानी का दूसरा एक स्वभाव और है, वो किनारे पर फेंक देता है। आग का स्वभाव एक है, आग की चपेट में जो एक बार आ गया एक व्यक्ति, उसको जलाकर राख कर देती है। और प्रभु कहता है, मैं दानियल का परमेश्वर हूँ, मैं सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर हूँ। वो आपका परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। और जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के बेटी बेटियाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है। डरे नहीं, घबराए नहीं। आप पानी पर से होकर चले, आग पे से होकर चले, वो आग तुम्हें जला ना सकेगी, पानी तुझे जला ना सकेगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ चलता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ में चलूंगा। तो आप ना डरे, ना घबराए। ये 2021 में लोगों ने आपको छोड़ दिया होगा, जो लोग बड़ी बड़ी बातें कहते थे, मैं तेरे साथ में रहूँगा, मैं तेरे साथ में रहूँगा, तेरे दुख में, तेरी समस्याओं में, तेरी बीमारी में, जो मैं तेरे साथ चलूँगा। यदि कई लोगों ने आपको वायदे भरे होंगे और उन्होंने वायदे तोड़ दिए हैं, तो प्रभु वायदा कभी नहीं तोड़ता। प्रभु जो कहता है वो करता है। परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य नहीं हूं जो कहकर मुंह को मोड़ लेता हूं। और परमेश्वर कहता, मैं वो नहीं हूं, मैं वो हूं जो कहता और मैं करता हूं। इसीलिए दूसरी बात, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग चलूंगा। आइए तीसरी बात की ओर चले, यशाया 41 उसका 10 पद फिर से पढ़े। हाँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक। इंसान मालूम है सहायता के लिए जब वो समस्या में रहता है, दुखी रहता है, पैसों की जरूरत रहती है, तो इंसान क्या करता है, इधर इधर देख, ताक। इसका मतलब माना क्यों कह रहा हूँ आपको, ताकने का मतलब होता है देखना। ये ऐसे देखता, कोई है क्या मदद के लिए, कोई है क्या मदद के लिए। यदि आप इंसानों को देखते हो, ये व्यक्ति मेरी मदद करे या वो व्यक्ति मेरी मदद करे, कोई मदद करे या ना करे, इस जमीन को बनाने वाला, आसमान को बनाने वाला खुदा आपसे कहता है मैं तेरी सहायता करूँगा। हाँ, पढ़े, इधर उधर मत ताक। परमेश्वर कहता है अपनी सहायता के लिए तू दाएं बाएं मत देख, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। बस वो कहता मैं तेरी सहायता करूंगा। इसीलिए इंसानों का एहसान रखने से अच्छा, इसीलिए इंसानों से सहायता मांगने से अच्छा प्रभु से सहायता मांगे। यदि इंसान ने आपकी एक बार मदद कर दी, एक बार सहायता कर दी, वो जिंदगी भर का एहसान बना रहेगा।
आप उस व्यक्ति के पास जब भी जाओगे तो आपको एक ही बात का एहसास होगा कि इस व्यक्ति ने मेरी एक मदद करी थी, मेरी सहायता करी थी। पर प्रभु जब एहसान करता है, सहायता करता है ना, प्रभु कभी ताना नहीं मारता, ना ही परमेश्वर कहता देख मैंने तेरे लिए ये करा। इंसानों से सहायता मांगने से अच्छा खुदा से सहायता मांगो। इंसानों के सामने रोने से अच्छा खुदा के सामने रो दो। इंसानों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा खुदा के सामने हाथ फैलाओ। इंसानों के सामने पैर पड़ने से अच्छा खुदा के पैर पड़ जाओ। और परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूँगा। मालूम वो किस प्रकार से कहता है? पढ़े, हाँ आगे तक पढ़े। मैं तेरा हाँ पढ़े ऐसा, हाँ 43 नहीं 43 नहीं, उसी का 10 पद। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और तेरी सहायता करूँगा अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मैं तुझे संभाले रहूँगा। इसी का 13 पद पढ़े, यशायाह 43 उसका 13 पद को पढ़े। हाँ जल्द से जल्द पढ़े। हाँ मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कहता है मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। कौन सा पढ़ रहे हो? यशायाह 41 उसका 13 पद को पढ़े। यशायाह 41 13 पद पढ़े। हाँ पढ़े। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा। दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आमीन, मैं तेरी सहायता करूँगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है 2020 में आपकी सहायता भरे द्वार बंद हो गए होंगे, पर प्रभु कहता है मैं सहायता करूँगा। हो सकता है आपको अच्छी जॉब मिलते मिलते वो जॉब हाथ से निकल गई। हो सकता है आपका बिजनेस अच्छा चलते चलते वो डाउन हो गया। हो सकता है आपकी घर परिवार के पैसों को लेकर बहुत सारी पैसों की तंगी, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, बहुत सारी समस्या प्रॉब्लम्स है पैसों को लेकर। प्रभु कहता है तेरी सहायता ना आगे से, न दाएं से, न बाएं से, न पीछे से, तेरी सहायता ऊपर से होगी। और प्रभु जब सहायता भरा हाथ बढ़ाता है, बाइबल ऐसा कहती है संकट में अति सहज से मिलने वाला, सहज से का मनीक होता है आसानी से मिलने वाला ईश्वर है। वो आसानी से हमारी मदद करने वाला ईश्वर है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। ये 2021 में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये 2021 में किसी के घर के दरवाजा ठोकने की जरूरत नहीं है। ये 2021 में किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। ये 2021 में किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सहायता प्रभु करेगा, ना कि कोई इंसान करेगा। पर इंसान कहता है और कभी करता नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो मदद करते हैं, पर इंसान का एहसान रखने से अच्छा एहसान खुदा का रखो। और प्रभु जब सहायता करता है तो अच्छे रीति से करता है। बाइबल ऐसा लिखा है मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। ये प्रभु का वायदा है। चर्च जितने मेरे प्यारे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, प्रभु सबसे कहता है, प्रभु सबसे कहता है, वो कहता है मैं तेरा हाथ पकड़ कर तेरी सहायता करूंगा। मैं जल्द से जल्द क्यों जल्दी कर रहा हूँ? क्योंकि मैं मेरे मोबाइल के डेटा पर ये ऑनलाइन मीटिंग लगा रहा हूँ। क्योंकि मेरे फ़ोन मेरा छोटा सा काम है, बिजनेस है, किसी का फ़ोन आएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं कभी जब फुर्सत से हम इस पेज में मिलेंगे तो अच्छे से हम लोग और भी बातों को सीखेंगे। इसलिए मैं आखिरी बात बताकर समाप्त करने वाला हूँ। इसी का यशायाह 43 यशायाह 41 उसका 10 पद फिर से पढ़ लो। हाँ मैं तुझे मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर ने कहा, पहली बात परमेश्वर कहता है मत डर, ये परमेश्वर का वायदा है। दूसरी बात परमेश्वर कहता है परमेश्वर कहता है, दूसरा वायदा परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। तीसरी बात परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूँगा। चौथी बात तो सबसे मुख्य बात है, पढ़े। हाँ अपने धर्म में दाहिने हाथ से, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभाले रहूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे मुंह से हालेलुया का शब्द निकल रहा है पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वर्ष में प्रभु आपको संभालेगा। कुछ लोग संभालते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है मैं तुझे संभाले रहूंगा।
इस वचन का मीनिंग का मतलब मालूम कि क्या है? मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब तक आप जियोगे ना चर्च, जब तक आप जिंदा है, तब तक परमेश्वर आपको संभाले रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। मैं इस बात से थोड़ा चिंतित, फोन नहीं आना चाहिए किसी का बीच में, तो ये वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं जल्द से जल्द बता के एक वचन आपके लिए पढ़वाना चाहता हूँ। परमेश्वर आगे पीछे से हमें घेर कर रखेगा, अद्भुत रीति से परमेश्वर हमको संभाल कर रखेगा। जल्द से जल्द एक वचन पढ़ लीजिए, भजन संहिता 139 उसका 5 पद को पढ़े। हाँ, भजन संहिता साम्स 139 वर्ष 5 पढ़े, जल्दी पढ़े। हाँ, 39 भजन संहिता 139 उसका 5 पद पढ़े। हाँ, तूने मुझे आगे पीछे से देखो, परमेश्वर इस वर्ष में आपको ऐसे संभालेगा। परमेश्वर आपको आगे से पीछे से, हाँ, मैंने तुझे, दाऊद बादशाह कहता है परमेश्वर के बारे में, हाँ, तूने मुझे, वो परमेश्वर के बारे में कहता है, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। घेर का मतलब होता है, मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ये आप हो, ये आप हो, और आगे से पीछे से दाएं से बाएं से परमेश्वर चारों ओर से हमें घेर कर रखता है। आगे पढ़े। हाँ, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ध्यान से सुनो, तूने मुझे आगे पीछे दाएं बाएं से घेर के रखा है और परमेश्वर का हाथ हम पर है। इस प्रकार से परमेश्वर ये 2021 में हम सबको संभालेगा। जितने मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, मेरी अच्छी बहनें, मेरे अच्छे भाई पासवान, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस वर्ष में परमेश्वर आपको आगे पीछे से और ऊपर से अपना हाथ रखकर हमें संभालेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर हमको संभालेगा। 2020 में किसी ने हमको संभाला नहीं, ना किसी ने हमको देखा, पर इस 2021 में परमेश्वर हमको संभालेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक वचन और पढ़े, भजन संहिता 89 उसका 13 पद पढ़े। भजन संहिता 89 पद 13 को पढ़े। जैसे 89 पद 13। तेरी भुजा बलवंत है। दाऊद बादशाह कहता है, परमेश्वर के बारे में कहता है, तेरी भुजा बलवंत है। भुजा का मतलब होता है हाथ। तेरा हाथ इतना बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान, वो कहता तेरा हाथ इतना शक्तिमान है, और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। प्रबल का मतलब बड़ा ताकतवर है। परमेश्वर का हाथ इस वक्त ये 2021 में हमको संभालेगा। और मैं तो कहता हूँ चर्च, ये 2021 नहीं, जब तक हम जिएंगे केवल प्रभु का हाथ हमें संभालेगा। जब तक हम जिंदा है, घबराए नहीं, चिंता ना करें, किसी बात को लेकर आप चिंतित ना हो, घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि प्रभु का हाथ बड़ा बलवंत है। परमेश्वर का हाथ बड़ा सामर्थी है। यदि आप भजन संहिता 118 उसका 14 पद पढ़ते हो, आप ऐसा लिखा है, यहोवा महान और आश्चर्य के कर्म करता है। ये वर्ष में प्रभु आपको संभालेगा। पढ़ लीजिए भजन संहिता 118, भजन संहिता 118 पद लिखा है, 118 निकाले। एक मिनट है, बहुत अच्छा वचन है, मुझे स्मरण आया, इसलिए पढ़े। इसका 16 पद को पढ़े। यहोवा का दाहिना हाथ ऐसा लिखा है। भजन संहिता हम 118 पद को पढ़ रहे हैं और उसका 16 पद में ऐसा लिखा है, दाऊद बादशाह कहता है, यहोवा का हाथ ऐसा महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम के काम होते हैं। आमीन। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम के काम होते हैं। इस वर्ष में परमेश्वर आपके लिए पराक्रम के काम करेगा। इस वर्ष में परमेश्वर आपके सामर्थ्य के काम करेगा। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, काम को लेकर, पैसों को लेकर, चिंताओं को लेकर, घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, आप ही कहा है, वो अपने धर्म के अनुसार वो अपने दाहिने हाथ से हमेशा हमें संभाले रहेगा। हमने 4 बातें पवित्र कलाम से देखी, इसीलिए इन चारों बातों को मैं बताकर इस लाइव सेशन मीटिंग को मैं खत्म करूंगा। ध्यान से सुनना। आज का टॉपिक, आज का विषय है परमेश्वर का एक सच्चा वायदा। इजरायलियों से परमेश्वर ने एक आश्वासन दिया, एक वायदा दिया उनको, और वो वायदा परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है। पहली बात, परमेश्वर का पहला एक सच्चा वायदा, परमेश्वर कहता मत डर। परमेश्वर का दूसरा वायदा, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर का तीसरा वायदा, परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूँगा। चौथा वायदा, परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभाले रहूँगा।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ साथ है, वो हमारे साथ में रहता है। और बाइबल में ऐसा लिखा, भजन 34:7 में लिखा हुआ है, यहोवा के डर, जो यहोवा का भय मानते हैं उसका दूत छावनी किए हुए उनके साथ में चलता है। तो अब ना घबरे, ना डरे और ना लोगों को डराए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप केवल प्रभु की उपासना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं, क्योंकि आपकी सहायता करने के लिए खुदावन खुद आपके साथ चलता है। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। गॉड ब्लेस यू। और एक बार फिर हम दोबारा इस पेज पर जरूर मिलेंगे। नेटवर्क्स का इशू बहुत था और बार बार में वीडियो डिस्कनेक्ट हो रही थी। 3-4 बार हमने उसको स्टार्टिंग किया, मेरी वाइफ वर्शिप करते करते बार बार में प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए हमने वर्शिप नहीं करी, इसलिए हमने डायरेक्ट वचन की ओर हम आए हैं। तो कभी नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो ज़रूर आराधना करेंगे। एक बार फिर पास्टर जी को, उनके परिवार को और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस लाइव सेशन मीटिंग में जुड़े हुए, मेरी आँख आपको सिर्फ देख सकते है पर आप मुझे देख सकते हो, तो जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन से परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। आज के वचन से परमेश्वर ने आपको आश्वासन दिया है। आप सभी को एक बार फिर गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आज के वचन से आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।